नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें मोहन सरकार की। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जो किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से साल 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में रविवार को जम्बूरी मैदान भोपाल में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसमें गिर, साहिवाल और थारपारकर के साथ आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध पुंगनूर गाय लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं हमेशा की तरह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गायों को अपने हाथ से रोटी खिलाई। राज्य मंत्री पशुपालन एवं डेयरी लखन पटेल के मार्गदर्शन में लगाई गई इस प्रदर्शनी में देश की प्रमुख दुधारू नस्लों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद किसानों और पशुपालकों को विभागीय अधिकारियों ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए संतुलित पशु आहार, बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन और उन्नत नस्ल विकास की जानकारी दी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गौ प्रेम यहां नजर आया। आकर्षण का केंद्र बनी कई प्रकार की नस्लों की गाय। देश की प्रमुख दुधारू नस्लों की गायों की यहां पर प्रदर्शनी लगी। गायों के साथ मुख्यमंत्री का हमेशा से ही एक बेहद खास लगाव रहा है। कृषक कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ हुआ है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गाय प्रेम नजर आया है। आकर्षण का केंद्र यहां पर कई प्रकार की नस्लों की गाय बनी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गायों को हमेशा की तरह रोटी खिलाई और उनका गाय प्रेम भी यहां नजर आया। हालांकि गायों के साथ मुख्यमंत्री का हमेशा से ही एक खास लगाव रहा है। वहीं भोपाल में कृषि इतिहास का नया अध्याय शुरू हुआ है, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोकता बाईपास से 1101 ट्रैक्टरों को रैली को हरी झंडी दिखाई है। सीएम ने स्वयं ट्रैक्टर चलाकर रैली में हिस्सा लिया है, जिसमें कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना और विधायक रामेश्वर शर्मा भी शामिल थे। इस अवसर पर सीएम ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषक कल्याण वर्ष पूरे साल चलने वाला अभियान होगा, जिसका उद्देश्य खेती को लाभकारी और तकनीक आधारित बनाना है। इस अभियान के तहत 16 विभाग मिलकर किसानों के लिए कार्य करेंगे, जिससे प्रदेश की कृषि विकास दर 16% तक पहुंची है। किसानों की आय बढ़ाने और लागत घटाने का लक्ष्य रखा गया है। एग्रीटेक, ड्रोन, एफपीओ और हाइड्रोपोनिक्स में नए अवसर हैं, जो ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार सृजन करेंगे। जम्बूरी मैदान में कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन और गौ पूजन कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। आज परमात्मा की दया से हमारे संकल्प की पूर्ति का पहला दिन है। लगातार अनवरत रूप से साल भर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जैसे पिछले वर्ष में उद्योग रोजगार वर्ष मनाते हुए संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी, इसी प्रकार से पूरे वर्ष अलग अलग विभागों के माध्यम से प्रदेश भर में, क्या मालवा, क्या चंबल, क्या महाकौशल, क्या विंध्य, क्या बुंदेलखंड, अरे हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर किसान भाई बहनों के लिए जितना बन सकता है उससे आगे बढ़कर काम करने का प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार ने चारों वर्ग के कल्याण का जो संकल्प लिया है, मुझे पूरा भरोसा है पूरी ताकत के साथ वर्ष के समापन होते होते हम काफी कुछ अपने किसान भाई बहनों की सेवा कर सकेंगे। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं अपने यहाँ से वाहन रैली की शुरुआत करा रहा हूँ, और वाहन रैली में ट्रैक्टर रैली कितना अद्भुत है। आज मोदी जी के नेतृत्व में 4 जातियां उन्हें बताई, 4 श्रेणियां, उसमें गरीब, महिला, युवा और किसान। ऐसे में धरती पुत्र किसानों के लिए हमने ये आज से ये 2026 का वर्ष स्वामी विवेकानंद जयंती के एक दिन पहले मना करके हमारे किसान भाई बहनों के लिए ये अपना संकल्प है विकास के रास्ते पे बढ़ने का, जिसके भरोसे से सभी प्रकार के किसानों के लिए
हर प्रकार के विभाग से, पहले केवल एग्रीकल्चर मतलब एक मंत्रालय, अब एक के बजाय हमने 16 मंत्रालय को निकाला और 16 विभाग मिलकर के सभी प्रकार के क्षेत्रों में किसान की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, हमारे लिए आस्था का, भावना का, लेकिन हमारे राज्य की कृषि विकास दर भी अगर 16% की गति से बढ़ रही है, तो ऐसे में हमारे इस राज्य को समृद्ध बनाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनकी लागत घटाने के लिए, उनके जीवन में सब प्रकार के सुख के दरवाजे दिखाने के लिए इसी प्रकार के संकल्प की आवश्यकता है। तो इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को लेकर आगे कहा कि कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों के समन्वय से किसानों को बहुआयामी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। साथ ही कृषि आधारित उद्योगों और कारखानों की स्थापना के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत पारंपरिक कृषि के साथ पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन जैसे सह व्यवसायों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए 16 विभागों के समन्वय से निरंतर प्रयास किए जाएंगे। किसानों के लिए ये केवल आज कर्मकांड का एक दिन नहीं है, पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाएंगे। अलग अलग विभाग, चाहे पशुपालन विभाग हो, सहकारिता विभाग हो, हमारा एमएसएमई विभाग हो, कई प्रकार की इंडस्ट्रियां बनती। अब वो दिन दूर नहीं है जब सब्जी भाजी, चाहे मटर, टमाटर, ऐसी प्याज, आलू, अगर ये जल्दी खराब होते हैं तो हमारे किसान उनके भाव गिराने में या उनकी कठिनाई बढ़ती है, भाव गिर जाते। तो हमने कहा ऐसे स्थान को ढूंढ ढूंढ कर फूड पार्क बना करके, फूड प्रोसेसिंग यूनिट खड़ी करके उनकी फसल के दाम भी नहीं गिरे और फसल का नुकसान भी नहीं हो, ये प्रयास हमारी सरकार करेगी माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से। और इसमें भी जो किसान भाई बहन, अभी किसानी की आय से तो उनका भला होता ही है, लेकिन अब परिवार बढ़ रहा है, घर में बच्चे बच्चे बढ़ गए, ऐसे में हमारे किसान भी उद्योगपति क्यों नहीं बनना चाहिए? उसको भी कारखाने का मालिक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो ऐसे में हमने योजना बनाई, भविष्य में किसानों को भी इन प्रकार के उद्योगों में सब्सिडी दे करके उनकी जिंदगी भी बढ़िया करते हुए उनको भी भागीदार बनाएंगे। इतना ही नहीं, एक खेत के अंदर हमारे किसानों के लिए सोलर पंप लगा करके बिजली के माध्यम से, हमारे जो अभी 5 हार्स पावर के कनेक्शन में साल भर में 7,500 रुपया जमा करना पड़ता है और ये आने वाले समय में कभी बढ़ना पड़े क्योंकि बिजली के दाम तो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमने योजना बनाई कि अब हमारे किसानों को देश के अंदर 30 लाख किसान है जिनके कनेक्शन है, ऐसे सारे किसानों को 3 साल में सबको सोलर पंप दिलवाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। जब सोलर पंप की बात हो रही तो जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिससे बिजली फ्री होगी और हमारे किसानों को घर के लिए, उद्योग के लिए, पीने के पानी के लिए और छोटा मोटा काम धंधा भी करें। तो सोलर पंप के माध्यम से सोलर सम्मेलन करवाए, जिनको जिनको सोलर पंप चाहिए पूरी सरकार के माध्यम से, एनर्जी डिपार्टमेंट, नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से हर एक जगह पर ये लाभ दिलाने के लिए आगे बढ़ेगा। आज तो बहुत शानदार ट्रैक्टर रैली निकाली, जोरदार अभिनंदन करें अपने ट्रैक्टर रैली के लिए। हमारे लिए किसान कल्याण वर्ष के मनाने के लिए केवल कृषि नहीं, कृषि से जुड़े हुए एक एक मंत्रालय, लगभग 16 मंत्रालय हमने सबके साथ जोड़ करके किसानों की आय केवल खेती की फसल से नहीं होगी, फसल में भी सब्जी भाजी, फल उत्पादन, दूसरे प्रकार से दूध उत्पादन और तीसरे प्रकार से जो हमारे अपने अलग अलग पशुपालन के साथ, कोई मछली उत्पादन, कोई किधर से हर एक प्रकार से गांव के अंदर किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक कल्पना की
और ये पूरी कल्पना करने के लिए आधार अगर मिला है, हमें इस बात की प्रसन्नता है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का करें। सच में हमारी आज की सभा देख करके भगवान महाकाल का भी आशीर्वाद मिल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री सोमनाथ में 1000 साल पुराने अपने धर्म के ऊपर सनातन संस्कृति पर पहला आक्रमण हुआ। गजनी के महमूद ने आकर के उस मंदिर को ध्वस्त करते हुए हमारे सबके मान सम्मान को चुनौती देने का प्रयास किया था। लेकिन हमें इस बात का गर्व है, माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से 1000 साल बाद भी ये मानसिकता को तोड़ करके फिर सोमनाथ के मंदिर पे झंडा फहराया। जोरदार अभिनंदन करें इस भाव के लिए। हमारे लिए भगवान राम और कृष्ण सदैव हजारों साल से हमारी संस्कृति, दुनिया में किसी देश में भारत का नागरिक चला जाए और अपनी पहचान बताए कि मैं राम और कृष्ण की धरती से आया हूं, तो लोग अपने आप कह देते हैं ये हिंदुस्तान से आया है, भारत से आया है, उसको कोई पहचान बताने की जरूरत नहीं। कल्याण इस मार्ग पे 10 दिशात्मक अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ हम दिलाने वाले हैं। उसमें भी खास करके पहला मॉडल किसानों की कृषि बदलाव की बड़ी परियोजना पे युद्ध स्तर पे काम करेंगे। हमारा फोकस मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, कोदो कुटकी, चना, उसी के साथ साथ चना और सरसों पे भी रिसर्च कराने का, और खाद की लाइन में लगने के बजाय आज यहाँ ऐप का लोकार्पण किया है, जिसके माध्यम से अब हमारे अपने मोबाइल में ही वो आ जाएगा कि आपको खाद कब मिलने वाला है। तो खाद को लेकर के मारामारी, लाइन में लगना, वो सारी समस्या खत्म होगी। जोरदार अभिनंदन करें आज की इस योजना के बलबूते पर। जब खेती का रकबा बढ़ रहा है, ऐसे में खाद की व्यवस्था बढ़ाते हुए अभी तक हमने अपने पूरे राज्य के अंदर पिछली बार के कोटे से कई गुना ज्यादा खाद लाए, और आने वाले समय में नवीन तकनीकों को बढ़ाते हुए इसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा मॉडल किसानों की आय वृद्धि और उनकी आय बढ़ाते हुए उनके खर्चे को कमी लाना और फसलों का विविधीकरण, मूल्य का स्थिरीकरण, ताकि जैसे मैंने कहा आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों का नुकसान नहीं हो, इस पे भी हम काम करेंगे। तीसरा प्राकृतिक खेती, जैविक खेती। हमारे यहाँ तो चींटी मात्र भी मर जाए तो पाप लगता है, यह हजारों साल से हमारी संस्कृति जानी जाती है। ऐसे में हमारा फसल का उत्पादन तो बढ़े, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन फसल के उत्पादन बढ़ते बढ़ते हमने केमिकल ज्यादा वापरने लग गए, दवाई का छिड़काव ज्यादा करने लग गए। ऐसे में जो फसल हो तो रही है, लेकिन फसल में कई बार फसल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। ऐसे में हमारा प्रयास रहेगा हमारा पुराना मॉडल आए, जिसके बलबूते पर हमारी प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को बढ़ावा दें। ऐसे इसी प्रकार से बहुत सारे काम हम करने वाले हैं। पूरे साल काम चलेंगे। फरवरी में कोदो कुटकी बोनस वितरण, मार्च में प्राकृतिक खेती और संगोष्ठी, मई में नर्मदापुरम का प्रसिद्ध आम उत्सव, अगस्त सितंबर में इंदौर में एफपीओ का कन्वेंशन, छिंदवाड़ा में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अलग अलग कार्यशाला, अक्टूबर और नवंबर में फूड फेस्टिवल। नरसिंहपुर का गन्ना बहुत प्रसिद्ध है, मां नर्मदा के किनारे का, वहां शुगर की फैक्ट्रियां भी है। ऐसे में हमने कहा कि हमारे अपने गन्ने के लगाने को भी प्रोत्साहन देंगे, ताकि गुड़ बनाना, शक्कर बनाना, अब पानी अच्छा हो गया, बिजली मिल रही है, खेती अच्छी है, तो इसको प्रोत्साहन देना चाहिए। इसलिए नरसिंहपुर में भी गन्ना महोत्सव, खेती को बढ़ावा देने के लिए हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अलाइड सेक्टर्स इसके साथ जोड़ करके किसान कल्याण वर्ष में उद्यानिकी की खाद्य प्रसंस्करण को भी बढ़ावा देंगे, पशुपालन और डेयरी को बढ़ावा देंगे। बहुत सारे प्रकार से काम करने का मौका है। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में मैं अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं
पूरे देश में एकमात्र राज्य हमारा मध्य प्रदेश है जिसने किसान कल्याण वर्ष बना करके पूरे वर्ष का संकल्प लिया। ये पूरे वर्ष के आयोजन चलेंगे। अभी ट्रैक्टर रैली, कहीं मोटरसाइकिल रैली, कहीं पैदल रैली, हमारे अलग अलग प्रकार के पशुओं की प्रदर्शनियां जहां पर उन्नत पशु लेकर आएंगे, कहीं फलों की, कहीं फूलों की, सब प्रकार की प्रदर्शनियां। ये निर्माण के बहुत सारे यंत्र बने जो हमारी खेती को, अपनी आय को कम करके, आय बढ़ा करके खर्चे को कम करने का काम करेंगे। इस सब पे हमारे अलग अलग प्रकार का अनुदान देने का काम है। अभी रोटोवेटर देख रहे हैं, अब रोटोवेटर जितने का आता है वो आधी कीमत में सरकार दे रही। सरकार इसलिए दे रही कि किसान की आय बढ़ना चाहिए। इसे पराली जलाने वाले मामले में भी हमारे किसानों को उसको जलाने के बजाय उससे भी आय हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अगर ये वेस्ट निकलता है तो उसका लाभ मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रकार से हम काम कर रहे हैं। एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है आसपास के सारों राज्यों में जहां हम लगातार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात कॉलोनी भी बन रही, पुल पुलिया बांध भी बन रहा है, लेकिन एकमात्र राज्य ऐसा मध्य प्रदेश है जिसका खेती का रकबा 2.5 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। जोरदार अभिनंदन करें। ये लगातार बढ़ रहा है। ये पानी की सिंचाई के कारण से बढ़ रहा है। जब हम किसानों की बात कर रहे हैं तो 25 जिलों में इन 3 परियोजना से केन बेतवा नदी जोड़ो, पार्वती कालीसिंध और ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज से लगभग 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पूरा बुंदेलखंड, चंबल से लेके मालवा तक और निमाड़ का इलाका, ये तीनों क्षेत्रों में 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। 16 लाख हेक्टेयर में जोरदार अभिनंदन करें ये पूरे क्षेत्र के लिए। डिंडोरी में हम श्री अन्न अनुसंधान केंद्र की स्थापना कर रहे हैं, जिसके माध्यम से मिलेट्स में भी हमारा नंबर 1 आए और उसके लिए अब एमएसपी पे खरीदने की शुरुआत हमने की है। कोदो भी और कुटकी भी दोनों के एमएसपी सरकारी भाव, और इतना ही नहीं 1000 रुपया कुंटल अलग से हमारी सरकार दे रही, ताकि मोटा अनाज बना करके, मोटा अनाज हमारे किसानों के यहाँ हुआ करके उनकी आय भी बढ़े। इतना ही नहीं, आगे जा करके गेहूं और सभी प्रकार के लिए अभी हमारे लोग कहते हैं, अरे भाई साहब आपने 2700 कहा था। हाँ, हमने कहा था 2700 और 5 साल के लिए कहा था। अभी तो ये हमारा 26 चल रहा है, 27 बाकी है, 28 बाकी है। मैं गारंटी से कह सकता हूं हमारी सरकार के 5 साल के अंदर जो कहा वो करके दिखाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें सारे किसानों के लिए। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी भावना भी है और हमारा संकल्प भी है। कोशिश कर रहे हैं। सोयाबीन के बाद हम तो सरसों पे भी भावांतर कराने का प्रयास कर रहे हैं, सरसों की फसल के लिए। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए, उनको चिट्ठी भेज रहे हैं ताकि हमारे लोगों को लाभ मिले। आप किसानों के लिए भी 0% ब्याज पर कृषकों को फसल ऋण दिलाने की हमने वापस उस योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। आपदा में 24,14,000 किसानों को 2106 करोड़ की, कितनी बड़ी राशि, लगभग 2150 करोड़ की। पहली बार पीला मोजेक लग जाए सोयाबीन में तो सरकार पैसा दे रही, बारिश ज्यादा हो जाए, फसल गल गई तो पैसा दे रहे हैं। सभी प्रकार के कष्ट में सरकार खड़ी है। इसके अलावा फसल का बीमा अलग आएगा और उसके बाद भी भावांतर योजना के माध्यम से भी लगभग 1350 करोड़ तो अभी तक दे चुके, और जो कमिटमेंट किया वो लगातार हम देते जा रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं धान उपार्जन के मामले में, आज की स्थिति में हमारे केंद्र सरकार ने तो 43 लाख मेट्रिक टन की हमको पेंशन दी है, लेकिन आज तक 44 लाख मेट्रिक टन से तो ज्यादा हो गया। और 20 तारीख है, आपके माध्यम सभी किसानों से कहना चाहूंगा कि हमारे पास ये बात सही है कि धान उत्पादन के लिए अब जिस प्रकार का माहौल बना है, लगातार फसल का उत्पादन बढ़ रहा है और हमारी प्रतिबद्धता भी है, लेकिन समय का भी ध्यान रखें। इस समय के अंदर उपार्जन कराएं, ये आपसे मैं कहना चाहूंगा। लेकिन आने वाले समय में जब गर्मी की फसल होगी
ऐसे में गर्मी की फसल में हमारे लिए अब नए प्रकार से प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। हमने कहा उड़द, मूंगफली, ये भी आप गर्मी में लगाओगे तो इस पे भी हमारी सरकार काम कर रही है, इसको भी खरीदेगी और इस पे भी बोनस चालू करने का निर्णय कर रहे हैं। हमने 6 वन विज्ञान केंद्र की स्थापना की। अलग अलग पंचायत में आजकल फसल लगाते हैं और ऐसे में कोई सब्जी लगाता, कोई और फसल लगाता और वहां फसल खराब हो गई और लोग कहते हैं हमारे उस फसल का मुआवजा दो। अब पैमाना आधुनिक रूप से हमको कोई कृषि मापक यंत्र के माध्यम से अब ये हो जाएगा, बारिश कितनी हुई या फसल का नुकसान कितना हुआ, इसका आधुनिक तकनीक के माध्यम से जितनी मदद कर सकते हैं किसानों की, वो मदद करने के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम भी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, अज रह के जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम भी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, अज रह के जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। मध्य प्रदेश में तो ये कहा जा रहा है कि ये जितना भी आंकड़ा है 160 के पार, ये सिर्फ लाडली बहना का असर है। मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए और मैंने कहा ना कि जो केंद्र की ये योजना है तो पहले से चल रही है। बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस और कांग्रेस के नेता हिंदुत्व विरोधी, सनातन विरोधी। मैं अगर हिंदू हूँ और सनातन हूँ, मैं इस बात से खुश हूँ। क्या उस गति के साथ, समयबद्ध तरीके के साथ भ्रष्टाचार की जांच होगी? भ्रष्टाचारी किसी भी स्तर का हो, कितना भी बड़ा हो, उसे किसी भी स्तर पर छोड़ेंगे नहीं। लगता है दिग्विजय सिंह से आपको ज्यादा प्यार है? दोनों एक दूसरे से प्यार है और बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध है। आप तो कभी कभार कह देते हैं कि साहब मेरी कोई चलती ही नहीं थी सरकार में। ऐसी स्थितियां रही, मैंने कभी कभी कहा मेरे यहाँ तो मेरे कलेक्टर मेरे ऊपर केस कर रहे थे। स्वाभाविक तौर पर जो नई सरकार बन रही है, नई सरकार का गठन हो रहा है, उसमें आपकी भी भूमिका होगी। किस तौर पर उस भूमिका को देखें? पार्टी जो भूमिका तय करेगी उस भूमिका में कार्यकर्ता होने के नाते कार्य करना मेरी जिम्मेदारी भी है और ये मेरा दायित्व भी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न्योता दिया जा रहा है, आमंत्रण दिया जा रहा है, तो आप उस न्योते को वापस कर दे रहे हैं। यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन एक सुखद अवसर है जी, और इससे बहुसंख्यक राम भक्त प्रसन्न हैं। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम भी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, अज रह के जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम भी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, अज रह के जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH।
मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। मध्य प्रदेश में तो ये कहा जा रहा है कि ये जितना भी आंकड़ा है 160 के पार, ये सिर्फ लाडली बहना का असर है। मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए। और मैंने कहा ना कि केंद्र की ये योजना है तो पहले से चल रही है। बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस और कांग्रेस के नेता हिंदुत्व विरोधी है, सनातन विरोधी है। मैं अगर हिंदू हूं और सनातन हूं, मैं इस बात से खुश हूं। क्या उस गति के साथ, समयबद्ध तरीके के साथ भ्रष्टाचार की जांच होगी? भ्रष्टाचारी किसी भी स्तर का हो, कितना भी बड़ा हो, उसे किसी भी स्तर पर छोड़ेंगे नहीं। लगता है दिग्विजय सिंह से आपको ज्यादा प्यार है? दोनों एक दूसरे से प्यार है और बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध है। आप तो कभी कभार कह देते हैं कि साहब मेरी कोई चलती ही नहीं थी सरकार में। ऐसी स्थितियां रही, मैंने कभी कभी कहा मेरे यहाँ तो मेरे कलेक्टर मेरे ऊपर केस कर रहे थे। स्वाभाविक तौर पर जो नई सरकार बन रही